जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। देखो बुक से क्या कहता है क्वेश्चन। कहते हैं 30 जून 2022। 30 जून ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्वेश्चन में डेट का महत्व बहुत है बेटा। इस क्वेश्चन चैप्टर में उस डेट की बात करेंगे हम, उस डेट तक क्या हुआ इस चीज की बात करेंगे हम। कहता है ऑन 30 जून 2022 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शो अ बैलेंस ऑफ 12,000। क्या लिखा है बेटा? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मतलब हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम। हमारी कैश बुक कह रही है कि हमारे खाते में, हमारे अकाउंट में 12,000 रुपए पड़े हैं। तो मैं कहा अच्छा जी लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात। डेबिट बैलेंस एज पर, बेटे मैं सीबी लिखूंगा, आप सीबी लिखोगे, आप पूरा लिखोगे कैश बुक। चले अब एक एक करके पॉइंट करते हैं। कैश बुक से कहां जाना है हमें? पहला पॉइंट पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो बेटा। चेक पेड इनटू बैंक। देखो इस चैप्टर में ना अकाउंट से ज्यादा किसकी जरूरत है? इंग्लिश की। इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कॉन्सेप्ट बहुत एक ही कॉन्सेप्ट है बस, ये इंग्लिश अच्छी होगी तो हो जाएगा। यदि आपको लाइन पढ़ के उसकी हिंदी नहीं समझ आ रही ना, आपको बात नहीं समझ आ रही, तो फिर नहीं हो सकता, फिर आपको कोई नहीं करा सकता। ये अकाउंट्स तो पढ़ाया जा सकता है, इंग्लिश तो नहीं पढ़ाई जा सकती ना बेटा, वो आपकी अपनी है। ठीक है सर हम तो प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, हम तो कर ही लेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, ये सिर्फ एक मिथ है। आओ पहला, चेक पेड इनटू बैंक 8,000। क्या लिखा है बेटा? बैंक में कितने के चेक डाले हैं? बट आउट ऑफ दीज ओनली 6,500 क्रेडिटेड विद द बैंक। मेरे को कुछ अलग अलग बच्चों ने अलग अलग फीस के चेक दिए। कुल कितने के चेक थे? 8,000 के। उस मैंने जब बैंक में जमा कराए होंगे तो मैंने तो अपनी कैश को कितने से बढ़ा दी होगी? 8,000 से। पर बैंक ने 30 जून तक, बोलो तक, सिर्फ कितने पैसे बढ़ाए? साढ़े 6,000। इसका मतलब बैंक ने 1,500 रुपए बढ़ाए, मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी, पर बैंक ने मेरी पासबुक नहीं बढ़ाई। कितने से डिफरेंस आ रहा होगा? 1,500 से। वो 1,500 का चेक, मान लो ये यादव साहब का था, 1,500 का चेक इन्होंने मुझे दिया, बाकी सब बच्चों का चेक क्लियर हो गया, बस यादव साहब का चेक अभी क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने अपनी कैश बुक तो बढ़ा दी, जब इन्होंने मुझे चेक दिया मैंने अपनी कैश बुक, पर अभी तक वो चेक क्लियर। जब चेक क्लियर ही नहीं होगा तो बैंक मेरी पासबुक बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? बैंक अभी भी कैश बुक के मुकाबले कम पड़ा होगा या ज्यादा पड़ा होगा? नालायको, कम पड़ा होगा। ज्यादा कैसे पड़ा हो सकता है भाई? यादव जी का 1,500 का चेक मुझे मिला, मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी? बढ़ा दी। बैंक में चेक डाल दिया, पर चेक अभी क्लियर, तो बैंक अभी क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा उसके मुकाबले? तो करो, बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करोगे? तो लिखो लेस। क्या लिखोगे? चेक डिपॉजिटेड इनटू बट नॉट येट क्लियर्ड। कितने का चेक है बताओ? 1,500। बोलो हाँ या ना। इतनी बात में किसी को डाउट बच्चे को? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? सेकंड पॉइंट पे आओ। हैं जी? हाँ लाइन मत छोड़ो, चाहे ऐसी कर लो। हाँ जी, सेकंड पॉइंट में ना बेटा मैं बहुत एक पूरी क्लास लगाऊंगा 1 घंटे की संडे को, और फिर पूरा समझाऊंगा। अभी बस समझ लो। हाँ जी आओ बेटा, सेकंड पॉइंट पे आओ। अ रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या बेटा? कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। ओ भाई साहब, पहले तो अंडरलाइन करके लिखो। अंडर कास्टिंग का मतलब होता है, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटलिंग। और अंडर का मतलब क्या होता है? कम टोटल करना। किसका टोटल कम करना? कम टोटल करना। ये देखो बेटा, आपको पता है कैश बुक होती है, ये साइड कौन सी होती है और ये कौन सी साइड होती है? पेमेंट। और यहां पे क्या बचता है हमारे पास? क्लोजिंग बैलेंस। बोलो हाँ या ना। अच्छा बताओ, रिसिप्ट्स जितनी ज्यादा होंगी उतना बैलेंस भी क्या होगा? ज्यादा। तो इनका इसके साथ, रिसिप्ट्स के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। जितनी पेमेंट्स ज्यादा करोगे उतना बैलेंस क्या बचेगा? इनके साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। बोलो हाँ या ना। सबको लॉजिकली समझ आती है बात? जितना पैसा आएगा उतना बैलेंस ज्यादा होगा,
जितना पैसा जाएगा उतना बैलेंस कम होगा, हाँ या ना? मतलब रिसिप्ट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है बैलेंस का और पेमेंट्स के साथ इनवर्स। मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, लेट्स सपोज, ऐसा नहीं बेटा, ठीक है, 10 लाख पड़े हैं, 1-2 लाख और आ गए तो बैलेंस बढ़ गया कम हो गया? अब खर्चे हो गए, ये दिवाली दे दी, ये हो गया, रेंट दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, स्टाफ को सैलरी दे दी, पार्टी दे दी, क्या हो गया? क्या कहा दी है? अब भाई सुनो, क्या हो गया बताओ, जल्दी बताओ। कम हो गया, बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है जी, आगे चलते हैं, पढ़ो। द रिसिप्ट कॉलम, कौन सा कॉलम है ये? रिसिप्ट कॉलम। रिसिप्ट कॉलम का जो बैलेंस है, जब हमने रिसिप्ट कॉलम को टोटल किया तो उसका टोटल गलती से क्या लिख दिया? कम लिख दिया। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? कम लिख दिया। दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। रिसिप्ट साइड को जब हम टोटल कर रहे थे तो उसका बैलेंस क्या लिख दिया? कम। तो बैलेंस भी क्या बचेगा? कम या ज्यादा? कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। तो बैलेंस क्या बचेगा बोलो बेटा? कम, हाँ या ना? पर बैंक क्या बोलेगा? बैंक क्या बोलेगा? बैलेंस क्या पड़ा है? ज्यादा। गलती तो हमसे कैश बुक में हुई है ना, हम हाथ से बना रहे हैं कैश बुक। बैंक कैसे बना रहा है? बैंक तो एक्सेल पे काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, तो बैंक से गलती होने के चांस बहुत नेग्लिजिबल है। और हमसे ऐसी गलती अमूमन हो जाया करती है, कैलकुलेटर पे एक आधा बटन कहीं और दब गया, कुछ का कुछ हो गया, तो हमारी जो टोटलिंग हो गई वो क्या हो गई? कैश बुक में गलत हो गई। और गलत क्या हुई है कि जो रिसिप्ट साइड है ना, कौन सी साइड है बेटा? इसकी टोटलिंग हमने क्या करी है? अंडर कास्ट करी है, कम करी है। यदि हम इसका टोटल कम करेंगे तो हमारे पास बैलेंस भी क्या बचेगा? कम। क्या क्या बचेगा? बैलेंस कम। पर बैंक क्या बोलेगा? ज्यादा। तो बड़े, छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करोगे बेटा? ऐड करोगे। क्या करोगे बोलो बेटा? ऐड। कैसे ऐड करोगे बोलो? लिखो, करो भाई, क्या लिखोगे? क्या? अंडर कास्टिंग ऑफ रिसिप्ट साइड। कितना है बोलो? 200 रुपए, हाँ या ना? इतनी बात समझ आती है? दोबारा समझाऊं? सर हमने ना अपनी कैश बुक में रिसिप्ट साइड को कम लिखा, तुम्हारा बैलेंस भी क्या आ रहा होगा? कम। हमारा कम आ रहा होगा और बैंक का क्या आ रहा होगा? ज्यादा। तो हमें बैंक तक पहुंचना है तो हमें छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड, हाँ या ना? किसको लॉजिक समझ नहीं आ रहा बेटा बोलो? सबको लॉजिक समझ आ रहा है? बोल भाई, क्या डाउट है? छोड़ दे, आगे चल, थर्ड पॉइंट पे आ बेटा एक बार अभी। अब बताओ थर्ड पॉइंट क्या कहता है? जून, एक कस्टमर ने 3,000 रुपए हमारे खाते में डायरेक्टली डाल, बट इट वॉज एंटर्ड इन पासबुक ओनली। अब जैसे कल किसी बच्चे ने डायरेक्टली फीस पे कर दी, पता ही नहीं लगा, तो हमारी क्या बढ़ गई होगी बताओ? पासबुक। कैश बुक को तो पता ही नहीं चला, तो माइनस। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करोगे? ऐड। तो क्या लिखोगे? ऐड डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। ऐसे भी अच्छे कस्टमर होते हैं, पैसा डाल के बताते ही नहीं कि हमने आपके खाते में पैसे डाले हैं। कितने पैसे डाले हैं? 3,000। कितने हो गए? 3,000। को डाउट यहां तक किसी को? क्या कह रहा था भाई? हम की, चलो बेटे वो उदाहरण था, सभी उदाहरण, इनका वास्तविकता से कोई संबंध। चलो फोर्थ पॉइंट पे आओ बेटा, क्या कहता है बताओ? फोर्थ पॉइंट पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है बताओ? चेक्स ऑफ 90 to 100 वर इश्यूड। पढ़ो भैया, कितने के चेक हैं? अच्छा जी, 90 to 100 के इशू किए हैं। 2200 के प्रेजेंट हुए कब? 15 जुलाई को। सर मेरी डेट क्या है बताओ? 30/6। 2200 के इसमें से चेक ऐसे हैं को जो 15 जुलाई को क्लियर हुआ है, इसका मतलब बाकी तो सब क्लियर हो गए। डिफरेंस कितने से आ रहा होगा? इसी 2200 से। बेटे थोड़ा दिमाग लगाओ, इस चैप्टर में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे हवा में बात नहीं चलेगी। मैंने कितने के चेक इश्यू करे लोगों को बताओ? सारे चेक क्लियर हो गए, बस 2200 का ऐसा चेक है जो कब जाके क्लियर हुआ? इसका मतलब 30 जून तक, बाकी तो सारे क्लियर हो ही गए होंगे।
डिफरेंस किससे आ रहा होगा? इसी 2200 से। बोलो हाँ या ना। बेटे ना समझ आए तो वहीं रोक लेना, क्योंकि टॉपिक खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद जब कहोगे ना कि सर समझ नहीं आया, तो बेटा मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लेक्चर्स लगेंगे इस चैप्टर पे, बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। सरेंडर करना हो तो हाथों हाथ कर देना कि सर समझ नहीं आया, कराओ दोबारा, ये क्वेश्चन बताओ, ये पॉइंट बताओ। यदि अब लास्ट में सरेंडर करोगे ना चैप्टर खत्म करने के बाद, अब देखो कितना बुरा लगता है। आपने 12 क्लास 13 क्लास लगा के एक चैप्टर पूरा खत्म कराया, आपने प्यार से बोल दिया पोलाइटली, सर समझ नहीं आया, एक बार फिर से कराना। हलवा है। अब समझो बेटा, ना चाह के भी इंसान को फिर कई बार ना दिक्कत होती है, बहुत बुरा लगता है, पर ऐसे नहीं हुआ, कह नहीं सकता आदमी, क्या करें। ठीक है, चलो। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ये वाला पॉइंट हो गया था। कहता है मैंने लोगों को कितने के चेक दिए हुए हैं, बताओ मैडम। इसमें से सारे चेक क्लियर हो गए, बस किसको छोड़कर? 2200 के चेक कब क्लियर हुए हैं? 30 जून के बाद। तो इसी से डिफरेंस आ रहा होगा। बताओ क्या हुआ होगा? जब मैंने चेक दिया होगा तो मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी, पर जब वो क्लियर ही नहीं हुआ तो पासबुक तो कम, वो तो अभी भी क्या पड़ी होगी, ज्यादा। क्या पड़ी होगी? छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस। तो क्या लिखेंगे? एड चेक्स issued but not yet presented for पेमेंट। कितने का चेक है बोलना? 2200 के चेक है, हाँ या ना? इसमें किसी को डाउट बेटा? हाँ जी, हमने कैश में कम कर दिया होगा ना चेक इशू किया होगा तो। जब हमने चेक इशू किया होगा तो हमने कैश को क्या किया होगा, कम। पर जब वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ तो बैंक क्या पड़ा होगा, ज्यादा। चले है? कौन सा पॉइंट? ये 2200 वाला नहीं समझ आया। इसके अंदर सर ये समझ में आया कि जैसे आपने ना उसको तो कर दिया, कैश बुक हमारी हमने ना रिड्यूस कर दिया, हाँ, लेकिन वो हमने ना 15 तारीख को तो पे कर दिया ना। भाई हम किस तारीख तक की बात, मेरी लक्ष्मण रेखा क्या है? मैं 30 जून को देख रहा हूं, ऊपर पढ़िए देख, 30 जून तक तो क्लियर नहीं हुआ था ना। चेक मैंने दिया कब था? 30 जून से पहले। तो मैंने 30 जून को अपनी कैश बुक कम कर दी थी, पर चेक क्लियर कब हुआ है? जुलाई, 15 जुलाई को। मेरी फिक्स डेट क्या है? 30 जून। 30 जून के बाद क्या हुआ मुझे उससे लेना देना। 30 जून को मुझे इतना पता है कि 30 जून को या 30 जून तक, हाँ, मैं नहीं BRS बना रहा हूं। ये एक रिकंसिलेशन रफ स्टेटमेंट है जो मैं डिफरेंस को एनालाइज करने के लिए बना रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि डिफरेंस के कारण क्या है। मतलब आप ये 30 जून को बना रहे हो, हाँ, उसके बाद की इंफॉर्मेशन तुमको कोई लेना देना नहीं है। आगे चलो, हाँ, वो नेक्स्ट मंथ में चली जाएगी BRS में। आगे चलो बेटा, हाँ जी। पासबुक शोज अ क्रेडिट 330 रुपए। पासबुक के क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? उसने हमको दिया है कि हमारे काटे हैं? दिया है। पासबुक के क्रेडिट का क्या मतलब होता है बोलो बेटा? हमें, हमारे पास, हमारे अकाउंट में पैसा आया है, पासबुक ने 330 रुपए ब्याज दिया है, 330 रुपए ब्याज दिया है। तो अच्छा, घर आया होगा देने, सीधा क्या बढ़ा दी होगी? सीधा हमारी पासबुक बढ़ गई, पर बेचारी कैश बुक को तो पता ही। छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करेंगे? ऐड। तो क्या लिखेंगे? ऐड। क्या लिखेंगे? बैंक अलाउड इंटरेस्ट। कितना बैंक ने इंटरेस्ट दिया है? 330, हाँ या ना? आगे बढ़ो। एंड डेबिट। बैंक के डेबिट करने का मतलब क्या होता है? काट लेना। क्या कर लेना? काट लेना। किस बात के 60 रुपए काटे हैं? बैंक चार्जेस के। किस बात के 60 रुपए काटे हैं बैंक ने हमारे? बैंक चार्जेस के। किस बात के काटे हैं? घर मांगने आया होगा, फोन किया होगा, चिट्ठी डाली होगी, सीधा बैंक से पैसे काट लिए होंगे। तो पासबुक क्या हो गई होगी? पर बेचारी कैश बुक को तो पता ही, वो अभी भी इसके मुकाबले क्या पड़ी होगी? ज्यादा। बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या करोगे? लेस। क्या लिखोगे? बैंक, कुछ छोटा ही लिखो, बैंक चार्जेस। कितने रुपए?
60 रुपए। हाँ जी सर। नहीं बेटे नहीं, वो पता है क्या, बच्चे छोटे हैं ना, करने को तो मैं उर्ली भी कर देता। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना बेटा, मैडम छोटी हो सकती है। 12,000 प्लस 200 प्लस 3,000 प्लस 2,200 प्लस 330 कितने हो गए? 17,730। अब झूठ मूठ में 17,730 यहां भी लिख दिया। 17,730 में से 1,560 माइनस कर दो, 16,170। ये होता है फायदा। 16,170 क्या था? डेबिट। क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर। अब सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं मेरे खाते में 12,000 पड़े हैं। मैं क्या कह रहा हूं? मेरे खाते में। बैंक कह रहा है नहीं नहीं, आपके खाते में तो 16,170 पड़े हैं। मारेंगे अब दुआ देंगे? अच्छी बात है। यदि तुम बताओ, मैं कह रहा हूं मैंने तुम्हारी फीस का 5,000 रह गया, तुम कह रहे हो नहीं नहीं सर अभी तुमने 8,000 देने। मैं मोस्ट वेलकम बेटा, दो जरूर दो, ज्यादा ही दे रहे हो ना। अब तुम कहो 45 को, नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ 5,000 है। हम बैंक में, हम क्या कह रहे हैं, हमारे खाते में कितने पैसे पड़े हैं, और बैंक क्या कह रहा है? बैंक कह रहा है नहीं नहीं, आपके खाते में तो कितने पैसे पड़े हैं? 16,170। अब मारेंगे नहीं तो कहेंगे भाई साहब बहुत बढ़िया, शाबाश। पर सुनो, उसके पीछे ऐसा नहीं कि हमें फायदा हो रहा है, उसके पीछे ये है कि ये सब ट्रांजेक्शन है जिनकी वजह से चेंज आया है। क्लियर है बेटा इतनी बात? ध्यान से नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं।